आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। क्लास 11 का फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सवाल आपके मन में आता होगा कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स किसको कहते हैं। ये सवाल आप सभी के मन में जरूर आता होगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये फिजिक्स जो वर्ड है वो कहां से निकला है। फिजिक्स जो एक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ग्रीक वर्ड का जो होता है वो इस तरह से आपका है, ठीक है, इस तरह से होता है, जिसका मीनिंग अगर हम देखें, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। क्या बात है, 15th सेंचुरी में इसको फाइंड आउट किया गया। जिसका अगर इसका मीनिंग जो अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है नेचर, यानी प्रकृति। और फिजिक्स जो है जस्ट लाइक ए नेचर से ही रिलेटेड है। यानी कि अगर आप इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है बेसिक लॉ, ठीक है, बेसिक लॉज ऑफ नेचर, ठीक है, फिजिक्स है बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी नेचर में जो घटना घटती है उसके बारे में जो एक्सप्लेन करता है वही हमारा फिजिक्स होता है। अब बेसिक लॉ ऑफ नेचर को भी अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन अगर कहेंगे तो जरा बोर्ड पर में हट जाए तो क्लियर देखिए आप लोग, क्योंकि फिजिक्स दैट मींस लॉ दैट एक्सप्लेन, ठीक है, फिजिक्स जो है इसी से ड्राइव हुआ है। और इसमें जो आप देखेंगे तो फिजिक्स जो है आपका लॉ ऑफ, जितना है ना, लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल, यानी लॉज दैट एक्सप्लेन, जो भी एक्सप्लेन किया जाता है इन फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड में आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है वही फिजिकल वर्ल्ड में, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। पहले ये बेस फिजिक्स का एक आप समझ लीजिए, यानी बेसिक लॉ है ये क्या है, बेसिक सिस्टम है। ये ग्रीक वर्ड से निकला जिसका मीनिंग होता है बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी नेचर ही हुआ। फिजिक्स दैट मींस एक्सप्लेन इट द इन फिजिकल वर्ल्ड। अगर आप डिफिनेशन का जैसे और हम इसको एक्सप्लेनेशन समझते हैं, जैसे फिजिकल वर्ल्ड, जैसे मान लीजिए कि ये पेन जो है वो आपका गिर रहा है, ठीक है, ये पेन आपका गिर रहा है, तो ये क्यों गिर रहा है, इसके पीछे क्या अप्लाई हो रहा है, क्यों, हाउ, है ना। ये चीज का सवाल, किसी भी एक सवाल क्वेश्चन का एक सवाल जो है वो हम लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसी का डिफिनेशन जो है, डिफाइन जो है वो हमें फिजिक्स करता है। फिजिक्स में अगर हम और एक्सप्लेनेशन कर पाए, डिफिनेशन से अगर आप जाइएगा तो डिफिनेशन कहता है इट इज, क्लियर, इट इज द लॉज, है ना, जो नियम है, एंड प्रिंसिपल, लॉज एंड प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल दैट गवर्न्स, ठीक है, इट इज द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स एंड यूनिवर्स, ठीक है, यानी कि यह जो है लॉ बताता है और साथ साथ प्रिंसिपल बताता है जो पूरा यूनिवर्स में घटना घट रही है उसके बारे में। तो ये हमारा फिजिक्स का, अगर आप नेट पे भी डिफिनेशन ढूंढेंगे तो यही मिलेगा, लॉ प्रिंसिपल दैट इज गवर्नेंस एंड यूनिवर्स। इसको और हम अगर डिफिनेशन अगर आप बांटना चाहें तो फिजिक्स का डिफिनेशन आप देख सकते हैं। तो वो डिफिनेशन है इट टेल, ये हमको बताता है, टेल अस, है ना, इट टेल अस व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ, क्लियर। देखिए इसको आप अपने से डेफिनेशन लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इट टेल अस व्हाई एंड द हाउ थिंग्स बिहेव, ठीक है, बिहेव एज दे डू, ये होता है, यानी ये बताता है हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे कोई थिंग एक्टिव करता है, किस तरह से काम करता है, ये हमें फिजिक्स पे एक्सप्लेन करना होता है। एक क्वेश्चन अगर आपके मन में आता होगा कि क्या हम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फिजिक्स एंड द वर्ल्ड, में फिजिक्स और वर्ल्ड में भी काफी रिलेशन है, क्योंकि जितनी दुनिया में घटना घटती है, जितनी यूनिवर्स में घटना घटती है, वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ फिजिक्स कोड करता है, वो एक्सप्लेनेशन फिजिक्स है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड
फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बड़ा ये मैथमेटिक्स, अरे मैथमेटिक्स से तो हम पीछा छुड़ाना चाहते थे, फिर ये फिजिक्स में मैथमेटिक्स से रिलेशन हो गया। जी हाँ, फिजिक्स में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो रिलेशन है वो जस्ट लाइक हस्बैंड और वाइफ के जैसा है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड है। एक खुश तो एक नाराज तो दूसरा खुश, लेकिन दोनों को बैलेंस बना के जीवन में जीना पड़ता है। तो ये एक सेम कंडीशन है फिजिक्स और मैथ का रिलेशन, जस्ट लाइक आप समझे एक हस्बैंड और वाइफ के लाइफ की तरह है। इसमें अगर हम बात करें कि फिजिक्स इनकम्प्लीट है, फिजिक्स जो है अगर हम का बात करें फिजिक्स इज इनकम्प्लीट, यानी ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विथआउट मैथ्स, है ना, बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आप अगर फिजिक्स का कोई भी लॉ पढ़ने जाइएगा तो वहां पर आपको कैलकुलेशन आएगा। जैसे लॉ ऑफ मोशन क्लास 9 में पढ़े थे, s बराबर ut प्लस हाफ at, ये पढ़े थे हम लोग। फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s पढ़े हैं। यानी कोई भी रिलेशन पढ़े या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े, F बराबर तो वो होता है gm1 m2 बटे r स्क्वायर। ये सारे लॉ को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये सब कुछ जब एक्सप्लेनेशन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए इसकी जिस तरह से बगैर हस्बैंड का वाइफ का लाइफ इनकम्प्लीट है, उसी तरह से फिजिक्स का रिलेशन जो है मैथ के साथ है, यानी दोनों की अभी हमें जरूरत पड़ेगा। तो गाइस ये तो बात हो गई फिजिक्स का। अब फिजिक्स को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द फिजिक्स, यानी अगर हम इसको दो पार्ट में अगर हम बांटते हैं, वह होता है यूनिफिकेशन। पहले इसको समझते हैं क्या होता है यूनिफिकेशन, तो हम आगे इसको बढ़ते हैं। सो गाइस हम लोग देखेंगे there are two fundamental principles in physics। फिजिक्स में दो फंडामेंटल आपको प्रिंसिपल्स है। पहला है वो आपका देखिए फर्स्ट आपका होगा, जो फर्स्ट होगा उसको आप यूनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन, ठीक है। दूसरा जो होगा वह कहलाता है, ये पार्ट हो गया यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे, मेन हम लोग क्लास 11 में यूनिफिकेशन के बारे में ही ज्यादा स्टडी करना है। फिर आता है दूसरा रिडक्शंस। ये जो पार्ट है वो इसमें ज्यादातर पार्ट जो है वो क्लास 12 में हम लोग स्टडी करेंगे, और इसमें यूनिफिकेशन में हम लोग क्लास 11 के सारे चैप्टर लगभग इसमें कवर कर देंगे। क्योंकि आप यूनिफिकेशन में जो है देखिए, यूनिफिकेशन में जो आप स्टडी करते हैं वह होता है अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें एक तरह से अटेम्प्ट है एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन वेरियस फेनोमिनस, ठीक है, फेनोमिनस जो घटना हमारा तरह तरह का जो घटना घट रही है प्रकृति में, ठीक है, थ्रो लॉ, नियम के अनुसार इसमें हम लोग करेंगे ना, थ्री लॉस होता है, ठीक है। इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फेनोमेनस, जो नियम में जो घट रहा है धरती पे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। जबकि रिडक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम का होता है, द स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम, यानी लार्ज सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे बड़ी बात, हम यूनिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो यूनिफिकेशन में आपको जैसे एग्जांपल में अगर आप बात करें कि अटेम्प्ट टू वेरियस लॉ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आप एप्पल अगर आपका गिर रहा है, ठीक है, एप्पल आपको जमीन पे गिर रहा है, वो अगर इसमें कुछ नियम होंगे। दूसरा मोशन इन प्लेनेट का जो मोशन है वो आप देखेंगे।
तीसरा अगर आप लॉ देखें इसमें, देखिए ये तीनों अभी जो लॉ पढ़ेंगे ना, ये तीनों लॉ जो है एक ही लॉ पे आपको, यानी फी लॉ पढ़ लेंगे तो वेरियस फेनोमेना के बारे में, इसको लॉस के बजाय यहाँ फी लॉ कर देंगे, है ना। कुछ ही लॉ अगर आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, जैसे मोशन इन प्लैनेट या मोशन इन सैटेलाइट, मोशन इन सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट, इसके बारे में अगर इसके बारे में आप जाइएगा तो ये स्टडी कहाँ करते हैं, ग्रेविटेशनल में। ये सारा लॉ कहाँ अप्लाई हो जाता है, ग्रेविटेशनल में हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ग्रेविटेशनल में यूज हो जाता है, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अगर आप पढ़े हैं क्लास 9 में इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, क्लियर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में। तो यह हो जाता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन को ऐसे समझ लीजिए कि सारे जो मैक्सिमम घटना जो घट रहा है उसका स्टडी अगर हम एक लॉ करेंगे तो हम सारे एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। जैसे एप्पल सेब तो गिरा था ना, जब न्यूटन साहब ने इसको निकाला था, तो ये एप्पल जो गिरा उन्होंने खा तो नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, एक लॉ फाइंड आउट कर दिया। मोशन इन प्लैनेट वो भी बताया गया, मोशन इन सैटेलाइट ये भी बताया गया। ये सारा एक्सप्लेनेशन क्या गया, कौन सा लॉ से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लार्ज स्टडी ऑफ इस सिस्टम में अगर हम देखेंगे, मान लीजिए कि गीता चल रही है, गीता वॉक कर रही है ना, टहल रही है, तो भाई इसके पीछे क्या क्या घटना मतलब उसके साथ हो रहा है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स उसके काम कर रहे हैं, उस स्टडीज को हमको करेंगे तो वो हो जाएगा रिडक्शन में, जिसमें कि आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो चल रही है तो सबसे पहले उसके लेग्स उसके काम कर रहे होंगे, ठीक है, लेग्स के बाद उसके माइंड उसका काम कर रहा होगा, फिर माइंड के बाद उसके आईज भी काम कर रहा होगा, ठीक है। लगभग इसके और भी पार्ट हो सकते हैं, इसके बॉडी जो है मसल्स जो काम कर रहा है चलने में, ये सारे जो चीज है वो जो फेनोमेना जो एक्सप्लेनेशन करता है वो, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे क्या, स्टडी ऑफ लार्ज सिस्टम, यानी ऐसे लोग जिसमें एक काम हो रहा है। गीता सिर्फ चल रही है तो भाई चल रही है तो पैर से चल रही होगी, आंख से देख रही होगी, और उसके माइंड भी काम कर रहा है, उसके बॉडी मसल्स भी काम कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं आंख बंद करके चली जा रही है जहां था। तो इस तरह की स्टडी हम लोग करते हैं रेडिएशन में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिक्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस स्कोप ऑफ फिजिक्स को देखते हैं, जो कि हमको 11th क्लास और 12th क्लास यहीं पर हमको क्लियर कराता है। सो गाइस स्कोप अब हम पढ़ने जा रहे हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की क्या है स्कोप।